उन्होंने ये डायरेक्ट चेंज इसीलिए किया क्योंकि वहाँ से अब्बा जान का फ़ोन आ चुका होगा। वहाँ से मुलायम सिंह के पेट में ये दिक्कत आन पड़ी होगी कि हमारा MY समीकरण बदल जाएगा, हमारा मुस्लिम यादव समीकरण तहस महस हो जाएगा। आप रामनवमी को हटाकर उसे महानवमी में तब्दील करते हैं और भगवान राम का नाम हटा देते हैं, हमें उससे तकलीफ है। जो इंसान कुंभ मेले में लाठियां चलवा देता है हिंदुओं पे, कावड़ में जिस तरीके से क्या कहते हैं डीजे नहीं बजने देता है, ये दर्शाता है कि इनका कितना बुरा असर है और ये कितनी गंदी मानसिकता के इंसान है। अखिलेश यादव यदुवंशी, हरकतें दो कौड़ी की, इतना नीच इंसान यदुवंशी कैसे हो सकता है? जो इंसान टोपी लगाकर चुनावी प्रचार करता है, जिसकी पार्टी का सांसद वर्ग जैसा नीच सांसद ये कहता है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तालिबान इतना महान है, वह यदुवंशी कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में मैं 1 साल आगरा में रह के आया हूँ अपनी बुआ के घर पे। मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की माँ, बहनें, बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि इस तरह की पोस्ट जो है वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले रामनवमी की शुभकामनाएं दी और बाद में उसको एडिट करके रामनवमी की जगह महानवमी कर दिया और उस पर लगातार जो भाजपा है और अलग से जो राष्ट्रवादी ग्रुप हैं वो टारगेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव से पूछना चाह रहे हैं आखिर राम नाम से उनको इतनी तकलीफ क्यों है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन की उम्र भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक समझ जो है वो कहीं ऊपर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या कहना है। नयन, पहले तुम्हारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नयन, जिस तरीके से एक ट्वीट करना, रामनवमी लिखना और बाद में उसको महानवमी में बदल देना, इस ट्वीट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे सबसे पहले तो उन्होंने ये डायरेक्ट चेंज इसीलिए किया क्योंकि वहाँ से अब्बा जान का फ़ोन आ चुका होगा। वहाँ से मुलायम सिंह के पेट में ये दिक्कत आन पड़ी होगी कि हमारा MY समीकरण बदल जाएगा, हमारा मुस्लिम यादव समीकरण तहस महस हो जाएगा, हमारे 20% वोट जो उन्हें अपनी जहागीर मानते हैं, जो कि है नहीं, वे खिसक जाएंगे। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हमें महानवमी, रामनवमी, इन अक्षरों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रामनवमी को हटाकर उसे महानवमी में तब्दील करते हैं और भगवान राम का नाम हटा देते हैं, हमें उससे तकलीफ है। अखंडता, हिंदुओं की अखंडता को पहले ही आप जातियों के आधार पर, दलितों के आधार पर, यादवों के आधार पर तोड़ चुके हैं, लेकिन कम से कम अब भगवानों की इज्जत तो करिए। आप भगवान राम और माता दुर्गा में डिफरेंस ला रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप कितने नीच हो चुके हैं वोट बैंक की राजनीति में। जो इंसान कुंभ मेले में लाठियां चलवा देता है हिंदुओं पे, कावड़ में जिस तरीके से क्या कहते हैं डीजे नहीं बजने देता है और भीड़ इकट्ठी हो जाए तो बवाल मचा देता है और मुस्लिम समाज को लेकर ईद और हर जगह बहुत भारी संख्या में खोल देता है, लेकिन जब और कोई चीज़ होती है तो इन्हें दंगे याद आते हैं। हिंदुओं में ही इन्हें दंगे याद आते हैं, हिंदुओं में ही इन्हें चीज़ें याद आती हैं। ये दर्शाता है कि इनका कितना बुरा असर है और ये कितनी गंदी मानसिकता के इंसान है। सबसे पहले तो MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण, ये उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 35% की पैठ रखता है और इस 30-35% की पैठ में अगर ये भगवान को आंच नीच करेंगे तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा नयन, एक चीज़ बताइए कि अगर उन्होंने राम उसमें से हटा भी दिया तो आज नवमी महानवमी भी है, तो इतनी तकलीफ की बात क्या है इसमें? मतलब रामनवमी है, महानवमी भी है, तो महानवमी की शुभकामनाएं दे दी तो आपको मतलब इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, हमें तकलीफ थोड़ी ना है, हम तो भगवान राम के वंशज वो हैं, भगवान राम के सपूतों में से एक हैं, हिंदू धर्म में हैं, छत्रपति शिवाजी के धर्म से हैं, हम महाराणा प्रताप के धर्म से हैं, चोला जी के धर्म से हैं, चोला डायनेस्टी के धर्म से हैं, अशोका जी के धर्म से हैं। हमें दिक्कत इस बात से है कि आपने पहले उसे रामनवमी लिखा, फिर ट्विटर में उसे एडिट करके जब सबने उसका स्क्रीनशॉट ले दिया, पब्लिक कर दिया, तो उसे महानवमी में तब्दील कर दिया। यानी पहले बवाल मचाना इनकी आदत है और बाद में उस बवाल को पेट करके उसको अच्छे से मुद्दा बना के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तूफान लाना इनकी बात है। हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइडेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, नाम उस पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हलाला और ना जाने कितने मुद्दों से, फैसलों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने और CM आवास योजना जैसी चीज़ों ने मुस्लिमों को घर दिए, हिंदुओं को घर दिए। देखा नहीं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है। असली में ये देखते हैं कि मुस्लिमों को कैसे बांटा जाए, हिंदुओं को कैसे बांटा जाए। और जहाँ तक आपका सवाल था कि इस पर हमें
क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनकी है, क्योंकि ये इस चीज़ की पैठ अलग ला रहे हैं। हम नहीं लाए हैं, हमने इसका एडिट नहीं किया, हमने इसका डिफरेंस नहीं बनाया है। ये मुद्दा उठता ही नहीं अगर ये ऐसी नीच गंदी घटिया हरकत करते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को राम के नाम से इतनी तकलीफ है, और अखिलेश यादव तो खुद को अपना कृष्ण का वंशज बताते हैं, कहते हैं हम तो यदुवंशी हैं, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव यदुवंशी हरकतें दो कौड़ी की, इतना नीच इंसान यदुवंशी कैसे हो सकता है? मैं उस पर पर्सनल टिप्पणी ज़्यादा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी हरकतें 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश के 135 करोड़ लोग जानते हैं। जो इंसान टोपी लगाकर चुनावी प्रचार करता है, संजय सिंह के साथ चुनावी प्रचार करता है, जिसकी पार्टी का सांसद बर्क साहब भी नहीं, बर्क जैसा नीच सांसद ये कहता है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तालिबान इतना महान है, वह यदुवंशी कैसे हो सकता है? जो कावड़ यात्रा पर भगवान भोलेनाथ की असीम यात्रा जो श्रद्धालुओं द्वारा करी जाती है, उनमें डीजे बंद करवा देते हैं, भंडारे को चलते भंडारों को बंद करवा देते हैं, वो इंसान यदुवंशी हो ही नहीं सकता। जो इंसान कावड़ यात्रा में, जो इंसान मेघ यात्रा में, और जो इंसान आने वाले हर यात्रा में 2012 से 2017 के कार्यकालों में महादेव की प्रतिमाओं को ही नहीं बनने देता था, उसकी जगह मुस्लिम इलाकों के नाम रख देता था, वह यदुवंशी हो ही नहीं सकता। ये हरकतें यदुवंशियों की नहीं, ये हरकतें नीच इंसानों की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे कि जो ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि 22 में 22 स्किल तय है। अलग अलग आप देखते हैं रोज़ सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कें फूटी है, कभी कहते हैं कि इस तरीके की राजनीति हो रही है कि जिसमें जो हिंदू मुस्लिम इनको लड़ाने की जो भाजपा है वो साजिश रच रही है। लखीमपुर मामले की भी बात करते हैं, तो इन सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामला इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और होना भी चाहिए, लेकिन दो तरफा रवैया नहीं देखना चाहिए। 4 कथाकथित किसान मारे गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहीद करा गया, वह भी तो देखा जाए ना। 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, उस पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल था, ये टूटी हुई सड़कें नहीं है, ये उनकी टूटी हुई बुद्धि है, जो ये दर्शाती है कि ये कितने नीच हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मैं 1 साल आगरा में रह के आया हूँ अपनी बुआ के घर पे, मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हो रहा है। आज आप ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते आगे चले जाइए, उत्तर प्रदेश पार कर लीजिए। चुनावी रास्ते में ऋषभ जी, आप भी 1 महीना या 40 दिन रह के आए हैं उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हुआ है, और हर कोई इंसान जानता है जो उत्तर प्रदेश में अच्छे से रह के आया है। आज उत्तर प्रदेश की माँ, बहनें, बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। आज उत्तर प्रदेश में सड़कें विकास पर है, चरण सीमा है विकास की। स्कूलों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फीसों की कटौती करी जा रही है, इस चीज़ों को देखते हुए वह ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या कर रही है। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामला कहीं ना कहीं मुझे तो विपक्ष की पैठ लगता है, क्योंकि राकेश टिकैत को ये योगी के बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान योगी जी के हाथ के भी बराबर नहीं है, वो योगी जी के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। राकेश टिकैत सिर्फ एक घमंडी इंसान है। और बात रही इसकी, तो किसान आंदोलन के सहारे ये जितना आगे बढ़ना चाहते हैं जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें घसीट के नीचे लाएगी और भारतीय जनता पार्टी को 350 से ज़्यादा सीटें जिलाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है, और जनता को उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो साफ दिखाई देता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।